नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। राजस्थान सहित देश भर के तमाम सारे लोकसभा सीटों पर देश की 17वीं लोकसभा के लिए मतदान आज आखिरी दिन है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और उसके बाद 2 दिन बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के 17वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे अपने चुनाव प्रचार में उतरी और तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा लेकर चुनाव का आगाज किया। उसके बाद चुनाव में आरक्षण, जातिगत जनगणना, संविधान, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र होते हुए चुनाव कई चरणों में अलग अलग मुद्दों पर आधारित होते हुए एक अलग दिशा को पकड़ते हुए अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। बहरहाल 2024 की लोकसभा चुनाव में एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कई सारे राजनेता हैं जिनका सियासी करियर दांव पर है। अगर वो इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनका सियासी करियर संकट में आ जाएगा। राजस्थान की बात करें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते अशोक गहलोत ने उन्हें अपने गृह क्षेत्र जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके थे। उसके बाद 5 साल तक पापा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे और बेटे वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बना करके रखा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत की सरकार चली गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सियासी करियर की अंतिम पारी को देखते हुए अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनका बेटा कैसे भी चुनाव जीत करके एक बार अपनी राजनीति की शुरुआत करे और सदन में पहुंचे। इसके लिए उन्होंने झालोर की लोकसभा सीट को चुना और वहां पर पूरे परिवार के साथ दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे। लेकिन सियासी इस बिसात में वैभव गहलोत के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। अगर 2 दिन बाद आने वाले चुनाव नतीजे अगर उनके फेवर में नहीं आए तो वैभव गहलोत की सियासत की शुरुआत की पारी शुरू होने से पहले ही संकट में आ जाएगी, क्योंकि पापा इतने टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार वो अपनी सरकार रहते हुए जिताने में नाकामयाब रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में अशोक गहलोत को राजस्थान में कोई बड़ा काम मिलेगा, अपने बेटे को कहीं वो सेट कर पाएंगे? इसको लेकर के बड़ा धर्म संकट उनके सामने है, क्योंकि इस बार करो या मरो का मुकाबला है। चूरू की लोकसभा सीट पर राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ के साथ बगावत के बाद अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मौजूदा सांसद राहुल कसवा कांग्रेस की टिकट पर चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो वहां से चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ेगा और चूरू के अपनी राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रभाव और बढ़ेगा। और राजेंद्र राठौड़ पहले ही विधानसभा का चुनाव हार कर हाशिए पर हैं और लोकसभा का चुनाव अगर राहुल कसवा जीतते हैं तो राजेंद्र राठौड़ का सियासी करियर यहाँ से फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर चुनाव जीतने में राहुल कसवा कामयाब नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी का पाला छोड़ करके कांग्रेस में गए और कांग्रेस में अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो आगे उनका सियासी करियर क्या होगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। तीसरी अगर हम बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से उन्हें सांसद का प्रत्याशी बनाया। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने ये सोचा होगा कि कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही कमजोर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर अगर उन्हें चुनाव वो लड़ेंगे तो जीतकर आसानी से लोकसभा के सीट सदन में पहुंच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है तो अपनी राजनीति को परवान चढ़ा सकते हैं। ऐसा उन्होंने शायद अपनी वोट बैंक की गणित को साध करके जो कैलकुलेशन लगाया होगा कि कांग्रेस, भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी तीनों अगर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। लेकिन उनका पासा उल्टा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच में एक गठबंधन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया। महेंद्रजीत सिंह मालविया अगर लोकसभा सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा से इस बार चुनाव जीतकर कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद काफी बढ़ जाएगा और वो वागड़ के दिग्गज आदिवासी नेताओं में पहले भी वो शामिल थे, लेकिन तब वो कांग्रेस के नेता थे। अब भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट करने के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालविया बन सकते हैं। और अगर किसी एसटी कैंडिडेट को कैबिनेट में जगह देने का बारी आई तो महेंद्रजीत सिंह मालविया की लॉटरी भी लग सकती है।
लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी सियासी संकट ये है कि आदिवासियों के नए यूथ आइकॉन और लोकप्रिय विधायक राजकुमार रोध डूंगरपुर बांसवाड़ा से उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया राजकुमार रोध से चुनाव हार गए तो उनका सियासी करियर संकट में आ जाएगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, 40 सालों से कांग्रेस की राजनीति करते आए हैं, लेकिन अंतिम समय में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं जीते तो बीजेपी में उनकी हालत क्या होगी ये वो अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा प्रहलाद गुंजल कोटा की सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, काफी कड़ी टक्कर वहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रहलाद गुंजल कोटा की सीट से चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए तो उनकी भी राजनीति फुल स्टॉप लग सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सहित देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तमाम सारी कोशिशें विपक्षी गठबंधन ने करी है, लेकिन अगर इस बार भी भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब हुई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे कई सारे दिग्गज नेताओं के हौसले पस्त होते नजर आएंगे कि उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है, कोई ऐसी नीति नहीं है जिसके आधार पर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।